एक गांव में एक वेश्या रहती थी। उसका घर गांव के बाहर था और वहीं एक सुंदर बगीचा भी था। एक दिन कुछ संतों की मंडली गांव से निकली। उन्होंने लोगों से पूछा, कोई ऐसा एकांत, शांत और पावन स्थान हो जहां ठाकुर जी को विराजमान करके आरती भोग किया जा सके, रात का ठहराव भी हो सके। कुछ शरारती लोग जो संतों से खुश नहीं होते, उन्होंने मजाक में कहा, गांव किनारे जो बगीचा है वही सबसे अच्छा है। लेकिन वह बगीचा उस वैश्या का था जो उसे सजा संवार कर रखती थी। संत वहीं पहुंच गए। बगीचा सच में सुंदर था। उन्होंने ठाकुर जी को विराजमान किया। आरती, कीर्तन, जयकार शुरू हो गया। संतों के दर्शन और कीर्तन से प्रभावित होकर वैश्या दूर से प्रणाम कर रही थी। उसके मन में पछतावा था। उसने एक थाल सजाया जिसमें अपने जीवन भर की कमाई रख दी। सोने की मुद्राएं, आभूषण, अंगूठियां, धनराशि। वो थाल संतों के आगे रखकर बोली, संतजन, मैं तो भोग बना नहीं सकती, लेकिन ये सोने की मुद्राओं को भेजकर आप ठाकुर जी के लिए सुंदर भोग बनाइए। अब सब कुछ आपके चरणों में अर्पण करती हूँ। आप पवित्र हैं, आप ही इसका सर्वोत्तम उपयोग जानते हैं। संतों ने कहा, बेटी, तू कौन है? इतनी सकुचार क्यों रही हो? पास क्यों नहीं आती? वो बोली, भगवान, डर लगता है। यदि मेरा परिचय दूंगी तो आप लोग मुझे भगा देंगे। संतों ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, बताओ तो सही, हम नहीं भगाएंगे। वैश्या बोली, महाराज, मैं एक वैश्या हूं और पूरी जिंदगी अपना शरीर बेचा है। संत बोले, पहली बार किसी ने पाप का धन भगवान के चरणों में चढ़ाया है। तू धन्य है। हम नहीं खाएंगे इस धन को, पर इसका उपयोग ठाकुर जी की सेवा में अवश्य होगा। संतों ने उसे उपाय बताया। इस धन से रंगनाथ जी के लिए एक स्वर्ण मुकुट बनवाओ और अपने हाथों से ठाकुर जी को पहनाओ, तुम्हारा परम कल्याण होगा। उसने सभी आभूषण बेचकर सुंदर मुकुट बनवाया। संत वहीं 2-3 दिन रुके रहे। जब रंगनाथ जी के मंदिर में मुकुट चढ़ाने की बात आई तो वहां के पुजारियों ने रोका। एक वैश्या और ठाकुर जी को अपने हाथ से मुकुट पहनाए, यह असंभव है। संतों ने कहा, यदि भगवान स्वयं गर्दन झुका दें तब तो आप मानेंगे? पुजारी हंस दिए, बोले, मूर्ति गर्दन कैसे झुकाएगी? संत बोले, यदि वह मुकुट लेकर आए और ठाकुर जी ऐसे झुक जाएं तो आप मानोगे? पुजारी ने सहमति दी। अब वैश्या आई। हजारों लोग यह दृश्य देखने को उमड़ पड़े, किंतु वैश्या रोती हुई बोली, महाराज, मेरा पाप आज भी प्रकट हो गया। मैं मासिक धर्म से युक्त हूं। संत ने कहा, बेटी, चिंता मत कर, मेरा आदेश है, भगवान की कृपा से तू शुद्ध है। उसने जैसे ही ठाकुर जी की ओर अपना हाथ बढ़ाया, ठाकुर जी की मूर्ति ने झुककर मुकुट ग्रहण किया। उस क्षण वैश्या का शरीर छूटा। वो भगवान के धाम को चली गई। एक चेष्टा, एक पश्चाताप, एक समर्पण भगवान को प्रसन्न कर देता है। यदि जीवन भर पाप भी किया हो तो भी अंत में प्रेम, भक्ति और समर्पण से मोक्ष संभव है। इसलिए अपने अतीत से मत डरो, भगवान की कृपा पर भरोसा करो और नए जीवन की ओर चलो।